हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज की हमारी स्टोरी होने वाली है पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सिंपल सी है, छोटी सी है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें जितने सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली वो पास्ट टेंस के हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं क्या है इसके अंदर। Once there was a person who was enamored with a young lady. वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ पर्सन, एक व्यक्ति था या एक आदमी था, इंसान था, आप ऐसे बोल सकते हैं। वंस देयर वॉज अ पर्सन, एक व्यक्ति था, हु वॉज एनेमोर्ड विद अ यंग लेडी। हु, जो, वॉज मीन्स था, एनेमोर्ड यानी कि वो आसक्त था या बहुत ज़्यादा मग्न था, विद अ यंग लेडी। विद मीन्स साथ में, और यंग लेडी एक युवा औरत के साथ में वो बहुत ज़्यादा मग्न था या आसक्त था। इसका मतलब क्या होता है कि किसी में बहुत ज्यादा रमे रहना, कि बस वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसी में ही लगा रहता था, आगे पीछे उसके बारे में सोचता रहता था, इसी से उसमें मगन रहता था एक तरीके से। शी वॉज नॉट द मोस्ट लवली एंड रेविशिंग येट फॉर हिज पर्पस। शी वॉज नॉट, वो नहीं थी, द मोस्ट लवली यानी कि वो बहुत ज्यादा, मोस्ट मीन्स अधिक सुंदर, एंड रेविशिंग वो बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक नहीं थी। येट, अभी भी, फॉर हिज पर्सन, अभी तक वो उसके पर्पस के लिए, उसका जो उद्देश्य था उसके लिए वो बहुत ज्यादा सुंदर या आकर्षक नहीं थी। बट फिर भी शी वॉज एवरीथिंग, वो उसके लिए सब कुछ थी। शी मतलब वह, वॉज मीन्स थी, एवरीथिंग यानी कि सब, वह उसके लिए सब कुछ थी। ही यूज टू ड्रीम अबाउट हर। ही यूज टू का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? हम कहते हैं मैं ये काम किया करता था, मैं ये चीज करता था। ठीक है, पहले मैं किया करता था ज्यादातर, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आई यूज टू ईट एप्पल, मैं रोज एप्पल खा, एक सेब खाया करती थी। आई यूज टू डांस, मैं डांस किया करती थी। आई यूज टू सिंग, मैं गाया करती थी। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करती थी। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करती थी, इस तरीके से। तो ही यूज टू ड्रीम अबाउट हर। ही यूज टू ड्रीम यानी कि वो सपने देखता था, अबाउट हर, उसके बारे में वो सपने देखा करता था। अबाउट गोइंग थ्रू द रिमाइंडर ऑफ द टाइम। अबाउट गोइंग थ्रू यानी कि वो गुजरने के लिए, द रिमाइंडर यानी कि बचा हुआ जो उसका समय था, उसको गुजारने के लिए, ऑफ द टाइम उसके जीवन का जो समय था उसको गुजारने के लिए उसके साथ में वो सपने दिखता था। ऑन द अर्थ विद हर, उसके साथ पृथ्वी पर वो जो उसका बचा हुआ जीवन है या बचा हुआ जो जीवन का समय है उसको गुजारने के लिए वो सपने देखता था। हिज कंपेनियंस एडवाइज हिम। हिज कंपेनियंस, हिज मतलब उसके, कंपेनियंस यानी कि उसके जो साथी थे, जो उसके फ्रेंड्स वगैरह थे, उसको हम इंग्लिश में कंपेनियन भी बोलते हैं। तो हिज कंपेनियन, उसके जो साथी थे, एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उसको एडवाइस दी। एडवाइस यानी कि उसको सलाह दी। हिम यानी कि उसे। हिज कंपेनियंस, उसके साथियों ने, एडवाइज्ड हिम, उसको सलाह दी, उसके साथियों ने उसको सलाह दी। हिम यानी कि उसी को, उसी आदमी को। फॉर वट रीजन डू यू ड्रीम सच अ ग्रेट अमाउंट अबाउट हर। फॉर वट रीजन, फॉर वट यानी कि किस कारण से, फॉर वट किस कारण से, किस रीजन से, डू यू ड्रीम तुम सपने देखते हो, सच अ ग्रेट अमाउंट इतने ज्यादा मात्रा में, या इतने ज्यादा तुम उसके सपने देखते हो, अबाउट हर उसके बारे में या उसके, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि उसके या उसके बारे में तुम इतने ज्यादा सपने क्यों देखते हो। व्हेन, जब, यू कुड नॉट से वेदर शी चेरिसेस यू और नॉट, जबकि या जब, यू कुड नॉट से तुम नहीं कह सकते, वेदर की क्या, शी चेरिसेस यू और नॉट। चेरिसेस यानी कि संजोना या प्यार करना, कहते हैं हम इस चीज को हम बड़े प्यार से रखते हैं, बड़े संजो करके रखते हैं। तो कि जब तुम जानते ही नहीं हो, यानी कि तुम्हें जब ये चीज पता ही नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है नहीं करती, फिर भी तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा सपने क्यों देखते हो, ऐसा उसके दोस्तों ने कहा। तो फर्स्ट, पहले, डिस्क्लोज टू हर योर सेंटिमेंट्स। डिस्क्लोज यानी कि खुलासा करो, टू हर, उसको, योर सेंटिमेंट्स, योर मतलब तुम्हारी, सेंटिमेंट्स यानी कि तुम्हारी जो भावनाएं हैं, सबसे पहले तुम उसको, उसका खुलासा करो। एंड और बिकम एक्वेंटेड
विद इफ शी लाइक्स यू और नॉट। एक्वेंटेड विद का मतलब क्या होता है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। एक्वेंटेड विद यानी कि अवगत होना या पता चलना, एंड बिकम एक्वेंटेड विद, और फिर पता लगाओ इफ यदि शी लाइक्स यू कि वो तुम्हें पसंद करती है, और नॉट या नहीं कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। ही फेल्ट दैट वॉज द करेक्ट। ही फेल्ट उसको महसूस हुआ या उसने महसूस किया, दैट की वॉज द करेक्ट, ये जो है करेक्ट वे है, सही तरीका है। द यंग लेडी न्यू ऑल अलोंग दैट that this person cherishes her। the young lady, वो जो युवा औरत थी या युवा महिला थी या युवा लेडी थी, न्यू मतलब वो जानती थी, all along that this person cherishes her कि वो सब कुछ all along यानी कि सब कुछ जानती थी वो, that कि this person ये जो व्यक्ति है cherishes her कि वो उसको पसंद करता है, वो उसको प्यार करता है या वो उसको सजोकर रखना चाहता है। ये चीज़ वो जो यंग लेडी थी वो जानती थी। वन डे एक दिन, वैन ही प्रपोज्ड, वैन जब, वन डे यानी कि एक दिन, वैन जब, ही प्रपोज्ड जब उसने उसको प्रपोज किया, प्रपोज करना यानी कि उसके सामने जब उसने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस तरीके का। शी डिसमिस्ड हिम, शी यानी कि उसने, डिसमिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खारिज कर देना कि मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं ये नहीं हो सकता, किसी चीज के लिए मना कर देना। तो शी डिसमिस्ड हिम, उसने उसको मना कर दिया। हिज कंपेनियन figured he would take liquor, drug and so forth and ruin his life। हिज कंपेनियन जो उसके साथी थे, उनको फिगर्ड यानी कि उनको ऐसा लगा, फिगर आउट कहते हैं ना कि हम, उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ही वुड टेक लिकर कि वो ऐसा करेगा। देखो वुड का यूज हम कहाँ करते हैं, जब कोई भी चीज पॉसिबल नहीं हो, मतलब पॉसिबल नहीं, सॉरी, कि जब कोई चीज 100% श्योर नहीं होती कि मैं ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा। आई वुड यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट मैं करूंगा या नहीं करूंगा मुझे नहीं पता। तो ही वुड टेक लिकर कि उसके फ्रेंड्स को ऐसा लगा कि वो जो है शराब पीना शुरू कर देगा, ड्रग्स लेना शुरू करेगा, एंड सो फोर्थ द रेन हिज लाइफ, वो अपने जीवन को जो है, अपनी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देगा, उसके फ्रेंड्स को ऐसा लगा। बट इसके अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है उसका, सकारात्मक रवैया क्या था। अमेजिंगली ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड, अमेजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड, ही वॉज यानी कि वह नहीं था, क्या नहीं था वो, डिस्करेज्ड यानी कि वो बहुत ज्यादा निराश नहीं हुआ। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, निराश हो जाना या हतोत्साहित हो जाना, मतलब वही हतोत्साहित का मतलब भी होता है निराश हो जाना, कि वो आश्चर्यजनक रूप से वो हताश नहीं हुआ। तो ये जो स्टोरी है आपको समझ में आया होगा, छोटी सी थी, बहुत ही सिंपल सी थी, बट अच्छी थी, क्योंकि जैसे कि उसको दोस्तों को लगता था कि वो उस लड़की में ही हमेशा लगा रहता है कि वो, अगर वो लड़की उसको नहीं मिली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड हमारा रेविशिंग यानी कि आकर्षक, रेविशिंग, आप बोल सकते हैं यू आर रेविशिंग या यू आर लुकिंग रेविशिंग। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, हम व्हाट्सएप पर भी किसी को मैसेज भेजते हैं तो गुड लुकिंग बोलने के लिए, वहां पर भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छा भी लगता है और थोड़ा डिफरेंट भी लगता है। सेकेंड वर्ड है हमारा अमेजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, अमेजिंगली आश्चर्यजनक रूप से। चेरिसेस यानी कि संजोना या प्यार करना, बहुत कहते हैं ना, बहुत लगाव से, प्रेम से, अच्छी भावना के साथ में, तो चेरिसेस यानी कि प्रेम करना। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड हमारा एक्वेंटेड, एक्वेंटेड, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड एक्वेंटेड, एनेमोर्ड एंड डिस्करेज्ड, एक्वेंटेड, एनेमोर्ड एंड डिस्करेज्ड, ये तीनों ही वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये स्टोरी कैसी लगी है, छोटी सी थी आई नो, बट आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं जो आपको कभी ऐसे या कोई पैराग्राफ जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करे, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके साथ में शेयर करने की।